Dear friends, as you know that the balance of payment is a very important topic in economics class 12th for board examination point of view. And balance of payment, you know that it is accounting concept. Accounting concept का मतलब हुआ कि इसमें डेबिट और क्रेडिट की बात होगी. जितने भी इनफ्लो होंगे वो क्रेडिट और जितने भी आउटफ्लो होंगे वो डेबिट. तो बैलेंस ऑफ अकाउंट जो है एक देश का विश्व के तमाम देशों के साथ अन्य अनेक देशों के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों ट्रांजेक्शन्स, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स को भी हम शामिल करते हैं इसमें. एरर्स एंड ओमिशंस 3 अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर्स एंड ओमिशंस. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है एक देश के नागरिकों और सरकार के द्वारा जो विश्व के तमाम दूसरे देश हैं उनके साथ जो व्यापार किया जाता है उसका लेखा जोखा होता है एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो आपके सामने स्क्रीन पर जो हमने एक फ्लो चार्ट इकट्ठा किया हुआ है देखा, आप इसको ध्यान से देखें और यहाँ पर उन्हीं बातों की चर्चा की गई है. तो आप देखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स दैट मेड बिटवीन द वन कंट्री एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जाती हैं, इसको यहाँ पर दिखाया गया है. और करंट अकाउंट, इससे सारे कंपोनेंट एक जगह दिखाई नहीं देते हैं इसलिए इसको. तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो करंट अकाउंट में देखिए क्या क्या विजिबल्स होते हैं जिसको मर्केंडाइज ट्रांजेक्शन्स भी कहते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. इसको विजिबल ट्रांजेक्शन्स भी कहते हैं, विजिबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं. क्वेश्चन आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा है या बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा है. ये तो क्लियर हो जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. और करंट अकाउंट के अंतर्गत आता है हमारा विजिबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड. इनविजिबल में भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं. तो इनविजिबल में कौन कौन से आइटम्स होते हैं ये बड़ा कन्फ्यूजन का विषय होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन आइटमों को हम एक्सपोर्ट सर्विसेज और उन्हीं आइटमों का इंपोर्ट सर्विस भी यहाँ दिखाया गया है. अर्निंग्स ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइंस फ्रॉम फॉरेन पैसेंजर्स, अर्निंग्स ऑफ द डोमेस्टिक होटल्स फ्रॉम फॉरेन गेस्ट्स, अर्निंग्स ऑफ डोमेस्टिक सिंगर्स बैंड फ्रॉम द अब्रॉड, सब्सिडीज रिसीव्ड डोमेस्टिकली फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एंड अर्निंग्स ऑफ द आयरिश कंसल्टेंसीज फ्रॉम द फॉरेन क्लाइंट्स. इसी तरह के ट्रांजेक्शन्स और भी हो सकते हैं. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है. इसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एसेट्स ओन्ड बाय नेशनल्स बट साइटेड अब्रॉड. तो इस तरीके से करंट ट्रांसफ़र्स भी होते हैं. और इसके बाद हम सबका नेट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है विजिबल प्लस इनविजिबल प्लस नेट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट ट्रांसफ़र्स. तो इस तरीके से हमारा करंट अकाउंट. सिमिलरली कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ऑल फ्लोज एसोसिएटेड विद द कैपिटल आइटम दैट इज़ प्राइवेट कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल एंड बैंकिंग. और इसमें आप बजट वाले लेसन में आप देख चुके हैं कि बजट में हम कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है क्या होता है या कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है. तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा. और इसमें इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं. तो इसमें इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करने वाले होंगे. तो प्राइवेट कैपिटल ट्रांजेक्शन्स क्या हैं, परचेज ऑफ लैंड